नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को इतना लाइक करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल, सुझाव, आपकी कोई समस्या है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का, सवालों का, आपके किसी सुझाव को हम अपने राशिफल में इस्तेमाल करें, आपके सवाल के आपके जवाब दें, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2019 के चौथे महीने यानी कि अप्रैल के मासिक राशिफल के विषय में। और आपको बता दें कि इस राशिफल में हम आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। इसके अलावा अप्रैल में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस महीने में कौन कौन से तीज त्योहार हैं। 2 अप्रैल को है दिन मंगलवार और इस दिन है प्रदोष व्रत। 3 अप्रैल को है बुधवार दिन और इस दिन है मासिक शिवरात्रि। 5 अप्रैल को है दिन शुक्रवार और इस दिन है चैत्र अमावस्या। 6 अप्रैल को है दिन शनिवार और इस दिन है चैत्र नवरात्रि, उगाड़ी, घट स्थापना या गुड़ी पड़वा। 7 अप्रैल को है रविवार और इस दिन है चेटी चंड। 13 अप्रैल को है दिन शनिवार और इस दिन है रामनवमी। 14 अप्रैल को है दिन रविवार और इस दिन है चैत्र नवरात्रि, पारणा और मेष संक्रांति भी इस दिन है। 15 अप्रैल को है दिन सोमवार और इस दिन है कामदा एकादशी। 17 अप्रैल को है दिन बुधवार और इस दिन है प्रदोष व्रत। 19 अप्रैल को है दिन शुक्रवार और इस दिन है हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा व्रत। 22 अप्रैल को है दिन सोमवार और इस दिन है संकष्टी चतुर्थी। 30 अप्रैल को है दिन मंगलवार और इस दिन है वरुथिनी एकादशी। तो यह तो हमने जानकारी दी कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से तीज त्योहार हैं। अगर आपको अलग से इसकी जानकारी एक बार फिर से चाहिए तो आप हमारे एस्ट्रोसेज टीवी पर यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी एक अलग वीडियो बनी है, फास्ट एंड फेस्टिवल अप्रैल मंथ, ऐसे नाम से डाला हुआ है, तो आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक बार बता दें कि यह राशिफल जो होगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन के साथ। इस माह में अगर बात करें पारिवारिक स्थितियों की तो अनावश्यक किसी ना किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। वाद विवाद किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या धन से संबंधित या अन्य तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में आपसी तालमेल का अभाव होने के कारण एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है, जिसके कारण घर का संतुलन बिगड़ सकता है। मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थितियों में घर परिवार में समय व्यतीत करना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप आपसी सामंजस्य बनाए रखने की भरपूर कोशिश करें, जिससे कि आपके घर परिवार का संतुलन बना रहे और आप अपने कामकाज के क्षेत्र में भी घर परिवार के सहयोग से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। इस माह में परिवार में कुछ शुभ कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग और माता पिता से संबंध अच्छे हो सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है। संतान की प्राप्ति, संतान का सहयोग, संतान की पढ़ाई लिखाई इत्यादि से संबंधित संतुष्टि हो सकती है। पारिवारिक स्थितियां बेहतर बनाने की कोशिश भी आपकी सफल रहेगी। बात करेंगे अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की। इस माह में ज्यादातर प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उनको अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप माह के उत्तरार्ध का समय चुन सकते हैं। उस समय आपको अवसर प्राप्त होगा और इस समय आप अपने मन की चीजें कर सकते हैं। आप उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक जो बातें हैं उसको शेयर करना या छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपस में विवाद करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। मन के अनुकूल बात करने की कोशिश करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपके सहयोगी को समस्या उत्पन्न हो और उसकी वजह से आप दोनों के प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो। आपसी सामंजस्य को बेहतर बनाए रखने की कोशिश ही आपको अच्छी कामयाबी दिला सकती है। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां प्रतिकूल रहने की संभावना बन रही है। जीवन साथी का सहयोग न मिलने की वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। एक दूसरे से कहासुनी और विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपकी बाहर की जो यात्रा है और घरेलू कार्यों में समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाहर के कामकाज पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने जीवन साथी से मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। यही आपके लिए बेहतर भी रहेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस माह में आर्थिक लाभ को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। आपके अपने सगे संबंधियों से आर्थिक लाभ को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अपने कार्य व्यवसाय में अपने सगे संबंधियों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर फलदायक होगा, क्योंकि सूर्य जो है मीन राशि में संचरण कर रहा है, जो आर्थिक रूप से विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपको उसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए और अभी निवेश करने से बचना चाहिए।
यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह के उत्तरार्ध में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यावसायिक दृष्टि से आपको निवेश करना या किसी कामकाज की शुरुआत करना आपके लिए तनाव भरा हो सकता है, जिसमें आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए आप समय देखते हुए, वह परिस्थिति को देखते हुए आप आर्थिक रूप से निवेश का मन बनाएं। आर्थिक लेन देन में सावधानी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस माह में स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का चोट चपेट इत्यादि या रक्त से संबंधित या खान पान से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। वाहन का प्रयोग करते हैं तो इसका सावधानी से करें, क्योंकि इस माह में आपको चोट चपेट की संभावनाएं बन रही हैं, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बात करें कि इस माह में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, प्रतिकूल है, तो इस माह में 9, 10, 19, 20, 28 और 29 तारीख आपके लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। इन दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के शुभ कार्यों को भी इस दिन ना करें। उपाय की बात करें तो इस माह शुक्रवार का व्रत एवं पूजन करना और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए उत्तम हो सकता है। इसके अलावा किसी अनाथालय में सेवा और सहयोग देना और किसी जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अप्रैल का महीना तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है या ज्योतिष से जुड़े किसी अन्य विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जल्द से जल्द आप तक उन विषयों पर वीडियोस के द्वारा जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे तुरंत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिखे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारी सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोस की जानकारी समय से मिल सकेगी। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।